Student, today we are going to learn about the Kepler's law. Kepler, this is a scientist who made the law for the planetary motion. Yeah, gravity and planetary motion. What is planetary motion? Can anyone tell me? The rotation around the sun. Right, the rotation around the sun. In the planetary motion, what the laws he made? First, we will see what the Kepler's first law is stating. The first law, The line joining the planet and the sun sweeps the equal area and equal interval of time. राइट अभी मैं आपको बताती हूँ ये क्या है, एक इक्लिप्स है. इक्लिप्स क्या होता है कि जिसके दो सेंटर पॉइंट होते हैं. ठीक है, इक्लिप्स मतलब वो होता है जिसके दो सेंटर पॉइंट होते हैं. सो वी विल कंसीडर दिस इज द सन एंड दिस इज द अर्थ. ओके, व्हेन दे आर रोटेटिंग विथ ईच अदर, मतलब लाइक अर्थ जो है अपने खुद के एक्सिस के साथ में भी घूम रही है और सन के अराउंड भी घूम रही है. तो व्हाट दे आर सेइंग कि ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इक्लिप्स, दो हुआ लाइक द विद द सन एंड वन एट द फोकाई. समझे? इसका मतलब क्या है? कैन एनीवन टेल मी? कैन एनीवन टेल मी? इसका मतलब ये है कि जैसे कि ये जो सन है, अगर ये इक्लिप्स है तो सन ये जो है ये वन सेंटर है, ये वन फोका है. फोका मीन्स बेसिकली सेंटर पॉइंट, और दूसरा जो है अर्थ जो है वो सेकंड सेंटर पॉइंट है. अंडरस्टूड? ओके. नाउ सेकंड लॉ क्या था उसका? हु कैन टेल मी अबाउट द सेकंड लॉ? Who can tell me about the second law? The line joining the planet and the sun sweeps equal area and equal intervals of time. Right. इसका मतलब क्या है कि सपोज ये इक्लिप्स है, इसके दो सेंटर पॉइंट है, ठीक है, सन एंड अर्थ. तो ये बोल रहा है कि अगर ये जो लाइन है जो इसको ज्वाइन कर रही है, ये इक्वल डिस्टेंस में इक्वल एरिया कवर करती है. समझ में? मतलब यहाँ से सन को यहाँ से यहाँ पे जाने में जितना टाइम लग रहा है उतना ही टाइम अर्थ को यहाँ से यहाँ पे आने में लग रहा है. अंडरस्टूड? सन को यहाँ से यहाँ पे जाने में जितना टाइम लग रहा है, ये वाला पॉइंट से लेके ये वाला पॉइंट तक, उतना ही टाइम अर्थ को भी यहाँ से यहाँ तक आने में लग रहा है. अंडरस्टूड? दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ इक्लिप्स, सॉरी केपलर्स. तो थर्ड लॉ उसका क्या है? व्हाट इज द थर्ड लॉ? थर्ड लॉ में ये बताता है कि ये जो उसका टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है, ये जैसे कि क्या कर रहा है, ये अर्थ है और ये सन है, तो ये जो अर्थ है ये सन के अराउंड घूम रही है, बराबर. फिर ये अपने खुद के एक्सिस के अराउंड भी घूम रही है, खुद के एक्सिस के अराउंड भी घूम रही है. तो यहाँ पे जो है व्हाट दे आर सेइंग कि इसका जो टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन है, टाइम पीरियड ऑफ द जो रिवॉल्यूशन है ये टी वाला, ये क्या है, ये टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी आर क्यूब. समझे? जो टी स्क्वायर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी आर क्यूब है. फिर इसका कांस्टेंट उन्होंने क्या लिया, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के. समझे? के इज अ कांस्टेंट. तो यहाँ पे इसका जो टाइम ड्यूरेशन का स्क्वायर है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रेडियस ऑफ इट. अंडरस्टूड? और वी कैन सी द डिस्टेंस दैट कवर्ड. समझे? आपको ये सेम फॉर्मूला इसमें भी था. देखो, जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स की डिस्कशन करते हैं तब आपको ये वाला फॉर्मूला था कि तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू, हमने ये क्या था, देखो जी, आपको याद है किसी को? m1 m2, ये वाला फॉर्मूला याद है? क्या है वो? ये वाला फॉर्मूला क्या है जी? m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर. डी इज द डिस्टेंस. समझे? ओके. या m1 एक बॉडी है, m2 दूसरी बॉडी है, तो उनके बीच में जो फोर्स रहेगा हाँ उसका डिस्टेंस का स्क्वायर. अंडरस्टूड? ओके. सो थैंक यू so much student. In next part we will see the next other thing. Thank you.